आइए आज हम चैप्टर त्रिभुज से समान अनुपात का एक प्रमेय लेकर आए हैं। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज, इसका अर्थ है कि त्रिभुज दिया गया है। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। एक त्रिभुज दिया गया है, डायग्राम पहले बनाएंगे। ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है। आगे कह रहा है जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका अर्थ है यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है। ये रेखा जो है इसको समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका अर्थ है कि ए बी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये दिया गया है। अब आगे कह रहा है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। सिद्ध कीजिए कि यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। तो पहले सिद्ध करने से पहले बताया है, पहले वाले वीडियो में पहले लिखा जाता है दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद रचना, अगर काम है तो रचना करेंगे, और उसके बाद लास्ट में उत्पत्ति। उत्पत्ति में हमको दिखा देना है कि डी ई समानांतर बी सी। तो पहले दिया है लिखा जाएगा। अब दिया क्या है? ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि डी ई समानांतर बी सी। अब इसमें देखिए एक हम रचना करेंगे। जो रचना करेंगे उसको यहां लिखेंगे। रचना ये करेंगे कि मान लेते हैं कि ये समांतर नहीं है, तो एक रेखा हम इसके समांतर मानकर खींचते हैं। मान लीजिए ये काटता है, ये समांतर नहीं है, हम एक रेखा खींचे डी एफ जो बी सी के समांतर है, वही यहां लिखेंगे। एक रेखा डी एफ खींचा जो डीई के समांतर, जो बीसी के समांतर, बीसी के समांतर। उत्पत्ति देखिए। अब हमने मान लिया है कि डीएफ जो है वो बीसी के समांतर है, और जब समांतर है, यहां पढ़िए, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा तीसरी पर लंब होती है। अर्थात जब डीएफ समांतर बीसी है, इसका अर्थ है कि ए बी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। अब उत्पत्ति लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी से ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। इसको फर्स्ट डालते हैं। जो रचना किए हैं उसके अनुसार ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। पहले से हमको दिया गया है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इसको सेकंड डालते हैं, ये दिया। अब आगे देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करेंगे
तो ए डी बटा डी बी एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस भी बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, तुलना करेंगे ए एफ बटा एफ सी बराबर आ जाएगा ए ई बटा ई सी। आगे देखिए, इसमें हम दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, ए एफ बटा एफ सी, ए एफ बटा एफ सी प्लस एक बराबर ए ई बटा ई सी प्लस एक। दोनों तरफ क्या जोड़ दिए? एक। अब इसको जोड़ेंगे तो एफ सी यहां आ जाएगा ए एफ प्लस एफ सी बटा एफ सी, ये ई सी यहां चला जाएगा, तो ए ई प्लस ई सी बटा ई सी। अब देखिए ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी बराबर हो जाएगा ए सी बटा एफ सी बराबर ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी ये भी हो जाएगा ए सी बटा ई सी। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस में अंश पर लिखा है ए सी, यहाँ अंश लिखा है ए सी, दोनों बराबर है, इसका अर्थ है कि एफ सी बराबर हो जाएगा ई सी, ये कट जाएगा तो आ जाएगा एफ सी बराबर ई सी, एफ सी बराबर ई सी। अब देखिए एफ सी बराबर ई सी, इसका अर्थ क्या समझे? एफ और सी और ई और सी दोनों बराबर हैं, इसका अर्थ है कि जब तक ये बराबर कब होंगे? जब एफ और ई संपाती हो जाए, संपाती का मतलब एक ही बिंदु पर आ जाए। यहां तक सिद्ध करेंगे, इसके बाद लिखेंगे यह तब संभव है जब एफ और ई संपाती हो, जब एफ और ई एक ही बिंदु पर हो जाएंगे, तो हमने पहले ही माना था कि डी एफ समांतर बी सी, जब एफ यहां आ गया इसका अर्थ है कि डी ई समांतर बी सी। अतः सिद्ध करना था डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, ये प्रूव हो गया। बड़ा है, थोड़ा लेंथी है, समझ कर देखिएगा, धीरे धीरे चलाकर वीडियो धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़कर इसको तैयार कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रहा है, समय बहुत नहीं है, तैयारी में जुट जाइए। एकदम सब काम छोड़कर घर पर बैठकर तैयारी कीजिए। कम से कम 4 से 5 घंटे लगातार तैयारी करेंगे तो अच्छे अंक आएंगे। अच्छे अंक के लिए ही साल भर मेहनत किया जाता है। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।